प्यारे विद्यार्थियों, आपका डॉक्टर शाही क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मल्हार का पहला पाठ मातृभूमि पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सोच समझ कर उत्तर देना। मुझे यह बतलाइए कि आपकी मातृभूमि का नाम क्या है। आप किसे अपनी मातृभूमि मानते हैं? क्या कहा? भारत। अच्छा, भारत को आप अपनी मातृभूमि मानते हैं। आपके देश का क्या नाम है? क्या कहा? भारत। यानी भारत आपका देश है और भारत ही आपकी मातृभूमि है। भारत आपकी मातृभूमि क्यों है, बतलाइए। अच्छा, भारत आपकी मातृभूमि इसलिए है क्योंकि आप यहाँ जन्मे हैं, यानी आपकी जन्मभूमि है। और मातृभूमि इसलिए है क्योंकि यहाँ आपकी माता जी ने भी जन्म लिया और यह जो भूमि है आपको माता के समान प्रिय है। यानी आप जिस तरह अपनी माता जी को प्रेम करते हैं, माता जी का सम्मान करते हैं, उसी तरह इस मातृभूमि का भी सम्मान करते हैं, इस भूमि का भी सम्मान करते हैं। इसलिए यह आपकी मातृभूमि है। यही है ना? बहुत सुंदर। तो जिस तरह भारत आपकी मातृभूमि है, ठीक उसी तरह कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, उनकी मातृभूमि भारत है। भारत आपको क्यों पसंद है, बतलाइए। अच्छा, भारत बहुत सुंदर है। भारत में अनेक नदियां हैं। अच्छा, भारत में हिमालय है। भारत में कोयल कूकती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं। अच्छा, इसलिए भारत आपको पसंद है। ठीक 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 इसी प्रकार कवि सोहनलाल द्विवेदी जी को भी अपनी मातृभूमि भारत अति प्रिय है। तो इस कविता में हम सोहनलाल द्विवेदी जी की मातृभूमि भारत, जो कि हमारी मातृभूमि भी है, इसके विषय में हम समझेंगे। तो बच्चों, मल्हार पुस्तक के अंतर्गत पाठ 1 मातृभूमि को समझेंगे। इस पाठ को हम समझेंगे। इस पाठ के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने देशभक्ति परक कविताएं लिखी हैं। इनका जन्म परतंत्र भारत में हुआ। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देश की आज़ादी में इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा लोगों को प्रेरित किया। इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने अनेक कविताएं लिखी हैं जो देश प्रेम की भावना को जगाती हैं। आज हम जिस कविता को पढ़ेंगे, इस कविता में भी कवि ने अपनी मातृभूमि भारत के महत्व को दिखलाया है, भारत की सुंदरता को दिखलाया है। तो कविता का नाम है मातृभूमि। तो हम इस कविता की व्याख्या करेंगे, इस कविता को समझेंगे कि इसमें कवि द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। आप सबको पता है हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत, हिमालय का अर्थ होता है हिम का पर्वत। हिमालय जो भारत की उत्तर दिशा में है, भारत की उत्तरी दिशा में है, और यह विशाल पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। और इतना ऊंचा है कि कवि कल्पना कर रहा है कि मेरी मातृभूमि के उत्तर में जो ऊंचा हिमालय है वो आकाश को चूम रहा है। इतना ऊंचा है, गगनचुंबी है, गगन को चूमता है। इतना ऊंचा ये हिमालय है कि आकाश को चूम रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह आकाश को चूम रहा है हिमालय, ठीक उसी प्रकार मातृभूमि को, जिस प्रकार हिमालय आकाश को चूम रहा है, ठीक उसी प्रकार मातृभूमि के चरणों को सिंधु महासागर चूम रहा है और चूमते हुए झूम रहा है। कवि कह रहा है, नीचे चरण तले झुक। चरण, मातृभूमि के चरणों के नीचे झुककर नित हमेशा सिंधु झूमता है। सिंधु यानी महासागर झूम रहा है, प्रसन्न हो रहा है। वह मातृभूमि के चरणों को चूम रहा है, उसे झुककर प्रणाम कर रहा है और प्रसन्नता से झूम रहा है। कवि कह रहे हैं, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। इस मातृभूमि में, इस भारत भूमि में अनेक नदियां हैं। उनमें गंगा, यमुना, त्रिवेणी, जो प्रयाग में है, त्रिवेणी इसलिए कि वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, इसलिए उन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। वहाँ गंगा यमुना तो दिखती हैं लेकिन सरस्वती नहीं दिखती। सरस्वती वहाँ पर पातालगामिनी है। पाताल से वह
गंगा और यमुना के साथ मिल जाती हैं, जो दिखती नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, महानदी, इस तरह अनेक नदियाँ हैं जो लहराती हैं, लहराते हुए प्रवाहित होती रहती हैं, इस मातृभूमि की शोभा को बढ़ाती रहती हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और इस मातृभूमि की, इस भारत भूमि की जो छटा है निराली है, सौंदर्य निराला है, और यह जो छटा जगमगाती हुई चारों तरफ बिखर रही है, इस धरती के कण कण को प्रकाशित कर रही है। और हमारा यह भारत, हमारी यह मातृभूमि का सौंदर्य बहुगुणित हो रहा है। कवि कह रहा है, वह पुण्य भूमि मेरी, यह जो भारतवर्ष है, यह जो मेरी जन्मभूमि है, वह पुण्य भूमि है। यहाँ मैंने पुण्य के काम किए हैं, यहाँ मैंने पुण्य को सीखा है। यहाँ पे अनेक ऋषि मुनि हुए हैं जी, जो पुण्यात्मा रहे हैं, उन पुण्यात्माओं ने यहाँ पुण्य के काम किए हैं, इसलिए मेरी पुण्य भूमि है, वह स्वर्ण भूमि मेरी। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि मेरी स्वर्ण भूमि है, सोने की भूमि है, सुनहरी भूमि है। प्यारे बच्चों, भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत अपनी समृद्धि के लिए, अपने धन धान्य के लिए, अपनी असीम संपदा के लिए सोने की चिड़िया कहलाता रहा है। तो कवि यही कह रहे हैं कि यह मेरी जो मातृभूमि है वह स्वर्ण भूमि है, वह जन्मभूमि मेरी, यह मेरी जन्मभूमि है, क्योंकि यहाँ मैंने जन्म लिया है। वह मातृभूमि मेरी, और यह मेरी मातृभूमि भी है, यहाँ मेरी माता ने जन्म लिया है, यहाँ मैंने जन्म लिया है। और दूसरे अर्थों में कवि कहना चाहते हैं कि यह मेरी जन्मभूमि है, मुझे माता के समान प्रिय है। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं, झरने अनेक झरते, यहाँ अनेक झरने झरते रहते हैं। कहाँ? पहाड़ियों में, जिसकी पहाड़ियों में। कवि कह रहे हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। यहाँ अनेक पहाड़ियाँ हैं, हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है, अनेक पहाड़ियाँ हैं जहाँ से अनेक झरने झरते रहते हैं और इस मातृभूमि की सुंदरता को बढ़ाते रहते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियाँ चहकती रहती हैं। यहाँ झाड़ियों का मतलब है यहाँ के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, वातावरण इतना सुंदर है, मनमोहक है कि यहाँ अनेक प्रकार की चिड़ियाँ चहकती रहती हैं, चहचहाती रहती हैं, कलरव करती रहती हैं और मातृभूमि की सुंदरता को बढ़ाती रहती हैं, बहुगुणित करती रहती हैं। भारत भूमि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। अमराइयाँ कहते हैं आम के बगीचे को, जिस बगीचे में आम के पेड़ बहुतायत मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, उसे कहते हैं अमराइयाँ। हमारे भारतवर्ष में जिस राज्य में भी चले जाइए, वहाँ आम के बगीचे बहुतायत मात्रा में मिलेंगे। उन आम के बगीचों में आम के पेड़ बहुसंख्य मात्रा में होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो जहाँ आम के पेड़ अधिक संख्या में हों, उस क्षेत्र में आम के बगीचे होते हैं, उन्हें आम का बगीचा कहते हैं। और आम के बगीचे घने हैं, ये अमराइयाँ घनी हैं, मतलब आम के बगीचे घने हैं, यानी वहाँ पे आम के अनेक पेड़ हैं और उन पेड़ों पर बैठकर कोयल पुकारती रहती है। कोयल की एक विशेषता है कि वह आम के पेड़ पर, आम की डालियों पर बैठती है और कूकती रहती है, गीत गाती रहती है। तो घनी अमराइयों में, घने आम के बगीचे में कोयल बैठकर कूकती रहती है, प्रसन्न मुद्रा में गाती रहती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। कवि कह रहे हैं कि मलय पवन जो दक्षिण भारत के मलय पर्वत से बहती हुई आती है। यहाँ पवन पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यहाँ कवि ने इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में किया है, पवन बहती कह रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से, मलय पर्वत से जो पवन बहती हुई आती है, उस मलय पवन को सुगंधित पवन कहते हैं, क्योंकि वह मलय पवन सुगंधित होती है, धीमी बहती है और शीतल होती है। तो शीतल, मंद और इस सुगंधित पवन हमारे तन और मन को संवारती रहती है। यानी इस मातृभूमि में जो भी हैं उन सब के तन मन को संवारती है, प्रसन्न कर देती है, मुग्ध कर देती है। यह दक्षिण भारत से बहने वाली मलय पवन।
वह धर्म भूमि मेरी। और कवि कहते हैं कि ये जो मातृभूमि है वह मेरी धर्म भूमि है। यहाँ मैंने धर्म को सीखा है, यहाँ धर्म के कार्य होते हैं, यहाँ धर्मनिष्ठ लोग रहते हैं, इसलिए यह मेरी मातृभूमि धर्म भूमि है। वह कर्म भूमि मेरी। कवि कहते हैं कि यह मातृभूमि मेरी कर्म भूमि है, यहाँ मैं कर्म करता हूँ, मैं अपने यहाँ कर्तव्य का पालन करता हूँ, इसलिए मेरी कर्म भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मैंने जन्म लिया है, वह मातृभूमि मेरी और ये मेरी मातृभूमि भी है। जहाँ मेरी माँ ने भी जन्म लिया, या यह जन्मभूमि मुझे माँ के समान प्रिय है। इस तरह से कवि यहाँ अपनी मातृभूमि भारत के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उसके महत्व का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं जन्मे जहाँ थे रघुपति। प्यारे बच्चों, रघुपति श्री राम को कहा जाता है। श्री राम के पूर्वज थे रघु, इसलिए रघुकुल कहा जाता है। तो श्री राम को रघुकुल में जन्म लेने के कारण रघुवर, रघुपति, रघुनाथ भी कहते हैं। तो यहाँ कवि रघुपति यानी श्री राम का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि ये मेरी मातृभूमि ऐसी है जहाँ रघुपति यानी श्री राम ने जन्म लिया। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ सीता ने भी जन्म लिया। सीता का जन्म मिथिला के जनकपुर में हुआ था। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि यहाँ सीता ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने भी यहीं जन्म लिया, मथुरा में जन्म लिया, और यहीं उन्होंने वंशी बजाई, यहीं उन्होंने पवित्र गीता का ज्ञान दिया। इस तरह से यह जो मेरी मातृभूमि है यह अत्यंत पावन है, जहाँ स्वयं श्री राम जन्मे, सीता जन्मी और श्री कृष्ण जन्मे और उन्होंने वंशी बजाई और गीता का ज्ञान दिया। कवि कह रहे हैं गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। कवि कह रहे हैं कि यही गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और इस धरती का यश बढ़ाया, इस धरती को गौरव प्रदान किया। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। कवि कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने यही जन्म लिया और उन्होंने इस संसार को अहिंसा का मार्ग दिखलाया, करुणा का मार्ग दिखलाया, दया सिखाई और लोगों को अहिंसा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। जग को दिया दिखाया, यहाँ दिया का अर्थ है दीपक। उन्होंने संसार को प्रकाशित किया, दिया दिखाया, दीपक दिखाया, प्रकाशित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह युद्ध भूमि मेरी, यही मेरी युद्ध भूमि है, जहाँ वीरों ने युद्ध किया, वीरों ने दुष्टों का संहार किया, वीरता के कार्य किए। यह मेरी युद्ध भूमि है। वह बुद्ध भूमि मेरी, यही मेरी बुद्ध भूमि है, जहाँ शांति अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, जहाँ करुणा के गीत गाए गए, जहाँ करुणा के विषय में बतलाया गया। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि यह मेरी युद्ध भूमि है। यदि समय पर दुष्टों के संहार के लिए युद्ध करना पड़े तो यहाँ युद्ध भी करना है। यहाँ अनेक वीरों ने युद्ध किया और पापियों का नाश किया, शत्रुओं का नाश किया, दुष्टों का नाश किया। तो यहाँ गौतम बुद्ध जैसे महान तपस्वी भी हुए जिन्होंने करुणा के विषय में बतलाया। तो यहाँ करुणा, शांति, दया की धारा भी बही है। यहाँ करुणा के विषय में भी बतलाया गया है, दया का दान दिया गया है। तो यह युद्ध भूमि भी है, यह बुद्ध भूमि भी है, वह मातृभूमि मेरी और यह मेरी मातृभूमि भी है और जन्मभूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि यही मेरी जन्मभूमि भी है। इस तरह से सोहनलाल द्विवेदी जी मातृभूमि के रूप में भारतवर्ष की वीरता का, भारतवर्ष का महत्व बतला रहे हैं, भारत के सौंदर्य का बखान कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि यह भारतवर्ष आपकी मातृभूमि है और इसकी इतनी सुंदरता है, इसका इतना सुयश है, इसका इतना मान है, गौरव है। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस पाठ की व्याख्या पसंद आई होगी। आप इस पाठ को भली भांति समझे होंगे। अगले वीडियो में मैं इसका प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के पास भेजें, जिससे आपके मित्र भी इस पाठ को भली भांति समझ सकें। धन्यवाद।